तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 5 नंबर, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स परचेज्ड बाय ए लाइब्रेरी ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में मैथमेटिक्स के बुक्स 2009 ईयर में मैथमेटिक्स के बुक्स इतने 350 सेल हुए एंड साइंस के बुक्स 300 सेल हुए। उसी तरह 2010 ईयर में 400 मैथ्स के बुक्स सेल हुए, साइंस के 380 बुक्स सेल हुए। उसी तरह बाकी के ईयर्स में बुक्स सेल हुए, बाकी बुक्स। ठीक है, तो ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। तो हमें एक साथ मैथमेटिक्स और साइंस का डबल बार ग्राफ को बना करके शो करना है। तो देखिए यहाँ पे 350, 520, 650 तक दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 100 की टेबल को लेंगे। देखिए 700 तक हमने लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि मैथमेटिक्स के 2009, देखिए हम लोग यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम लोगों ने ईयर्स हम लोग यहाँ पे अपना लिखेंगे, एक्स एक्सिस में ईयर को और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ईयर दिया हुआ है 2009, यहाँ पे 2009 ईयर लिख लेते हैं। अब देखिए 2009 ईयर में मैथमेटिक्स के 350 बुक्स सोल्ड हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डबल बार ग्राफ बनाना है, एक मैथमेटिक्स का एंड एक साइंस का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिख लेंगे कि देखिए मैथमेटिक्स के जो बार ग्राफ होते हैं हम उसे खाली बॉक्सेस से शो कर रहे हैं और साइंस के फिल वाले बॉक्सेस से हम लोग शो कर रहे हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ बुक्स कितने, 350। तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे 350 को। तो देखिए 100, 200, 300 एंड 300 एंड 400 के बीच में 350 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 300, 400, यहाँ बीच में एक मिडिल लाइन है, यहीं से हमें एक बार ग्राफ मैथमेटिक्स की ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग 350 लिख लीजिए। और उसी तरह साइंस की कितनी बुक सोल्ड हुई है, 300। ठीक है, तो 100, 200, 300। तो 300 की बार ग्राफ जस्ट मैथमेटिक्स के बगल में बनेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा था मैथमेटिक्स के जो बार ग्राफ है हम इसे खाली बॉक्सेस से शो करेंगे और साइंस के बार ग्राफ को हम भरे वाले बॉक्सेस से शो करेंगे। तो हम लोग साइंस के बार ग्राफ में हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा ये था 2009 ईयर में नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। और अब आप देखिए 2010 ईयर में, तो हम लोग यहाँ से एक बॉक्स को छोड़ देंगे और उसके बगल वाले बॉक्स को लेंगे 2010। तो 2010 में मैथमेटिक्स के 400 बुक्स सोल्ड हुए। तो देखिए 100, 200, 300 एंड 400, यहाँ से हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और उसी तरह साइंस के कितने बुक्स सोल्ड हुए, 380। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो 400 से अगर हम लोग 2 कम ले लेंगे, मतलब 2 लाइन्स लेफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा 380 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अपने बार ग्राफ में देखो, ये 400 की लाइन है और उससे 1, 2, तो ये हमारी 380 की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइंस की बुक, साइंस की बार ग्राफ। तो हम इसे ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये था हमारा 2010 ईयर का। अब यहाँ पे देखिए 2011 ईयर में हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे 2011। ठीक है, 2011 में मैथमेटिक्स की 520 बुक सोल्ड हुई। तो देखिए 100, 200, 300, 400, 500 और 500 से आप लोग प्लस अगर 2 कर दीजिएगा, मतलब उसके आगे वाले 2 लाइन को ले लीजिएगा तो 520 आ जाएगा। 500, 510, 520। ठीक है, तो मैं इसके एक बॉक्स छोड़ करके यहाँ से हम लोग, आप लोग देखिए ये 500 की लाइन है, देखिए ये 500 की लाइन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
इससे आगे आप लोग 2 लाइन देख लीजिए, 1 2, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 520। ये हमारी मैथमेटिक्स की हो गई थी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 520। अब साइंस की कितनी बुक सोल्ड हुई है, तो साइंस की 400 बुक सोल्ड हुई है, तो 400, 100, 200, 300, 400। तो देखिए यहाँ पे 400 यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट मैथमेटिक्स के बगल वाले बुक में बार में आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। अब 2012 ईयर आ गया, 2012। तो उसमें मैथमेटिक्स की कितनी बुक सोल्ड हुई है, 600, ठीक है। तो देखो 600, 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ पे 600 आ रहा है। तो हम यहाँ पे बार ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए 600 के एकदम सीधा पे है, कुछ इस टाइप से बार ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और साइंस के कितने बुक सोल्ड हुए, 450, ठीक है। तो 100, 200, 300, 400 एंड यहाँ पे आप लोग देखो 400 एंड 500 के बीच में 450 आ जाएगा, ठीक है। 450 आ जाएगा। 400 एंड 500 के बीच में जो मिडिल लाइन है, देखो ये वाला, ये वाली, इसका आपका मैथमेटिक्स का 600, इसका 450। यहाँ पे साइंस की बुक में नोट करने भूल गया था, तो नोट कर लेना। ये शायद आपका 380 होनी चाहिए ना, 380। इसमें आपका 300 होनी चाहिए। और यहाँ पे साइंस की बुक्स को आप लोग इस तरह से 2012 ईयर पे हो गया। एंड लास्ट 2013 ईयर में आप लोग देखो 2013 ईयर। तो इसमें मैथ्स के कितने बुक सोल्ड हुए, 650। तो मैं यहाँ से अब 650, देखो यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 700। तो 600 एंड 700 के बीच में जो ये वाली जो लाइन है, देखो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 650, ठीक है। इसमें साइंस की 600 बुक सोल्ड हुई है, तो सिंपली 600 यहाँ पे है, तो जस्ट इसके बगल में यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे साइंस की बुक की बार को। यहाँ पे हम लिख लेंगे ऊपर में 600, 2013 ईयर की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे लिख लेना एक्स एक्सिस शोज ईयर्स, ठीक है। वाई एक्सिस शोज नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे बुक्स दी हुई थी, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस of the cities on a particular day. Plot a double bar graph from these data and answer the questions, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिटी के नाम दिए हुए हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर हम लोगों को सेल्सियस में दी हुई है। तो दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 23 है एंड मिनिमम टेम्परेचर 20 है। उसी तरह बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर 20 है और मिनिमम टेम्परेचर 19 है। तो हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है प्लॉट ए डबल बार ग्राफ। हम लोगों को इसका 2 बार ग्राफ बनाना है, यानी कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर का एंड एक मिनिमम टेम्परेचर का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे 23, 20, 10 और हाईएस्ट टाइप का आई थिंक 32 तक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 1 की टेबल को लिया है, ठीक है। तो 1 की टेबल लिया हूँ क्योंकि आप लोगों को फाइंड करने में इजी होगी बार ग्राफ को। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग खाली बॉक्सेस से डिनोट करेंगे एंड यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग फिल वाले बॉक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोग एक्स एक्सिस में हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं पहले, सबसे पहले एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे सिटीज़, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग सिटीज़ ले लेंगे, सिटीज़, हाँ सबसे पहले हम लोग एक्सिस में सिटीज़ ले लेंगे, ठीक है। एंड वाई एक्सिस में हम लोग वाई एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर को ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली का दिया हुआ टेम्परेचर, तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ में दिल्ली यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 23। तो आप लोग यहाँ से देखो फाइंड करने में इजी होगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने 1 और यहाँ पे ये जो मिडिल लाइन है मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिख लिया। तो आप लोग यहाँ से फाइंड करो तो देखो 23 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका बार ग्राफ हम लोग यहाँ 23 एंड यहाँ से हम लोग इसका बार ग्राफ बना देंगे, ठीक है। ट्वेंटी 3। तो हम लोगों ने मैक्सिमम टेम्परेचर का खाली बॉक्सेस से डिनोट किया है और ये हमने अभी मैक्सिमम टेम्परेचर का बनाया है और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 20 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 20 देखो, 20 यहाँ पे है, ठीक है, 20 यहाँ पे। तो जस्ट इसके बगल में एक 20 का बार ग्राफ बना देंगे, और मिनिमम, हाँ मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग भरे वाले बॉक्सेस से डिनोट कर रहे। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से कुछ बना दो, तो ये था आप लोगों का दिल्ली का और ये था अभी सिटी बेंगलुरु का। आप लोग टेम्परेचर देखो, तो एक बॉक्स छोड़ करके हम लोग यहाँ पे सिटी लिख लेंगे बेंगलुरु, तो यहाँ पे बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर 20 है। तो अभी हम लोगों ने 20 बार ग्राफ ड्रॉ किया था, तो बस इसके जस्ट बगल में 20 हम लोग बना देंगे, बट वो मिनिमम टेम्परेचर था और ये हम लोगों ने अभी बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर 20 है। यहाँ पे आप लोगों का यहाँ 20 आया तो यहाँ ऊपर में 20 लिख लेना। बेंगलुरु का भी मैक्सिमम टेम्परेचर 20 आया था, इसका मिनिमम टेम्परेचर 19 है। तो जस्ट इससे यहाँ देखो 20 के नीचे 19 है, तो 19 जस्ट इसके बगल में ड्रॉ हम कर देंगे, एक नीचे। और मिनिमम टेम्परेचर का बार ग्राफ है तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये था आपका बेंगलुरु का और ये अभी श्रीनगर का बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग श्रीनगर लिख लेते हैं। तो श्रीनगर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम टेम्परेचर श्रीनगर का 10 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर था और इसका मिनिमम टेम्परेचर 4 है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ 4, तो यहाँ पे इस तरह से इसका मिनिमम टेम्परेचर 4 आ गया श्रीनगर का। तो मिनिमम टेम्परेचर है, तो मिनिमम टेम्परेचर को हम लोगों ने इस वाले बॉक्स से डिनोट किया है। तो ये आपका श्रीनगर का था और ये अभी मुंबई का हम लोग निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले मुंबई लिख लेंगे। मुंबई का आपका मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 30 सबसे टॉप में यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई है, तो हम लोग इस वाले बार ग्राफ से इस तरह से जाएंगे, 30 को इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो 30 यहाँ पे, देखो 30 यहाँ पे, देखो यहाँ पे 30, ये मिडिल लाइन, तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 30 हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर मुंबई का। अब इसका मिनिमम टेम्परेचर है 28। तो देखो यहाँ पे 30, 29 एंड यहाँ पे 28, ठीक है। तो 29 बस इसके बगल में आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। 28 ये मिनिमम टेम्परेचर है, तो हम लोग मिनिमम टेम्परेचर में इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। मुंबई का हो गया एंड लास्ट चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर 32 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेन्नई लिख लेंगे सबसे पहले। चेन्नई 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 तो चेन्नई का कितना है 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट मैंने यहाँ पे 32 ड्रॉ किया है, ठीक है। और चेन्नई का बार ग्राफ यहाँ है, तो चेन्नई को हम लोग इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 32 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 32 है और यहाँ पे आपका बार ग्राफ बनेगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर चेन्नई में ही है। और यहाँ पर आप लोग 32 लिख लो, 32, और इसका मिनिमम टेम्परेचर 27 है, ठीक है। तो 27 यहाँ पे है, तो यहाँ से आप लोग देखो बस इसके बगल में 27। तो इस तरह से आपका बार ग्राफ बन गया। आप लोग यहाँ पे 27 लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसका बार ग्राफ तो बन गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया विच सिटी शोज द मैक्सिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे श्रीनगर क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्सिमम डिफरेंस किस सिटी में ज़्यादा शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 23 और 20, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ओनली 3 का डिफरेंस है, 3 टेम्परेचर का डिफरेंस है और 3 डिग्री सेल्सियस का मतलब डिफरेंस है आपस में। और यहाँ पे बेंगलुरु में 20 और यहाँ पे 20 मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 19 है। लेकिन श्रीनगर में 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है आपस में, और यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का एंड यहाँ पे आई थिंक 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ श्रीनगर हो जाएगा।
अब बी नंबर पे देखिए विच सिटी शोज़ द मिनिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा था और यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस किस में है, तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस बेंगलुरु में है और बाकी से आप लोग कंपेयर कर सकते हो बेंगलुरु को। यहाँ पे बेंगलुरु ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच आर द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट सिटीज़। तो यहाँ पे आप लोग देखो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पे देखो यहाँ 23 है दिल्ली का, बेंगलुरु का 20 है, श्रीनगर का 10 है सबसे कम, मुंबई का 30 है, चेन्नई का सबसे ज़्यादा 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉटेस्ट में आप लोग यहाँ पे लिख लेना आपका हॉटेस्ट हॉटेस्ट का तो मैक्सिमम टेम्परेचर 32 है। कौन सा सिटीज़ का है, चेन्नई का, तो आप लोग यहाँ पे हॉटेस्ट में चेन्नई हो जाएगा। एंड कोल्डेस्ट में आपका देख लो आप लोग यहाँ पे दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 20 है और बेंगलुरु का 19 है, श्रीनगर का 4 है सबसे कम, कोल्डेस्ट यही वाला श्रीनगर हो जाएगा, मुंबई का 28 है, चेन्नई का 27 है, तो श्रीनगर का सबसे कम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे श्रीनगर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो वर्कशीट 4 था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे की वीडियोस में हम लोग ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं ब्रेन टीजर्स वाली वीडियोस में।